सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर, हम कालजाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को तत्वज्ञान कराने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर सहशरीर आते हैं। कुछ समय अतिथि रूप में रह करके वो एक मनुष्य जैसा जीवन जी करके, एक सच्चे भक्त की भूमिका करके, एक सच्चे संत की भूमिका करके, एक अच्छे कवि की भूमिका करके वो परमात्मा हमारे लिए एक अनमोल शास्त्र, सौसम वेद, पांचवा वेद छोड़कर चले जाते हैं। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा आए थे, उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सहशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। अब हम ये दास तो एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। वो हमें क्या बताते हैं, ना जाने कितने प्रमाण दे करके, ना जाने कितने उदाहरण दे करके, ना जाने कितने प्रकार की कथाएं सुना करके हमारे इस माया के नशे को उतारते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, इस माया ने सभी को नशा कर रखा है, सब मदहोश हैं, इनको पता नहीं तुम कौन हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। ये इस झूठे सुख को और यथार्थ सुख मानकर इसी के ऊपर गाटा जोड़ रखा है। क्या बताते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाइए ये तकुए मांग पड़ी। काल भगवान ने अपने प्रत्येक ब्रह्मांड रूपी कूप में, कुएं में अनतोली बगैर किसी पैमाइश के भांग डाल रखी है, माया की भांग डाल दी, और हम सभी इसी कुएं का जल पान कर रहे हैं। और जिस कारण से हम सभी को वो माया का नशा हुआ पड़ा है, उस नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक टैबलेट्स अर्थात परमात्मा की ये अमृतवाणी आपको कानों के माध्यम से ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं को नशा कम है, उनका शीघ्र असर हो जाता है, वो शीघ्र जाग जाते हैं। और जिनके ऊपर माया का नशा ज़्यादा बन गया है, उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन विधि यही है, तरीका यही है
कि सत्संग सुने, इस वाणी को कानों के माध्यम से पूर्ण रूप से अंदर जाने दे। जैसे एक डोज होती है, डॉक्टर इंजेक्शन सिरिंज में भर के जो दवाई डालता है वो पूरी ही दवाई अंदर जानी चाहिए, तभी वो अपना काम करेगी। हम सत्संग में आते हैं या तो ध्यान कहीं और घूमता रहता है, 2 घंटे मुश्किल से मिलते हैं। 3 दिन सत्संग होता है, 10 घंटे का सत्संग होता है 3 दिन में, और महीने में 6 दिन सत्संग होता है 60 घंटे। और इसके अतिरिक्त आपके पास कितने घंटे हैं जिनमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, ना जाने कि कितनी सोचते हो। तो वो बतेरी सोचने के लिए इस मन को उस समय लाए रखा है। लेकिन सत्संग के मुश्किल से तो समय मिलता है, क्योंकि इधर उधर से कोई घर वालों से आज्ञा लेकर आता है, कोई किसी प्रकार कोई छुट्टी लेकर आता है, और फिर भी सत्संग पूरा नहीं सुनते हो, डोज पूरी ग्रहण नहीं करते हो, या तो लटके आ जाते हैं, या यहाँ बैठे भी कोई घर की चिंता रखता है। नहीं, ये 2 घंटे में पूरा सत्संग ही श्रवण करना चाहिए। कई कहते हैं जी हम सत्संग के दौरान सिमरन कर सकते हैं। अरे तेरा गजब हो, सिमरन करने का और समय को नहीं तुम्हारे पास, ये 2 घंटे में सिमरन करने का समय मिला तुम्हारे को। ये क्या सिमरन हो रहा है? भगवान की याद ताजा बने रहना भी एक सिमरन ही है। तो वो नाम जो है वो जाप आप सत्संग के बाद कर सकते हो, बहुत समय है, 24 घंटे कम नहीं होते। इसमें आप 6 घंटे सो लीजिए, 18 घंटे शेष बचे। इसमें आप 8 घंटे मजदूरी भी कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, फिर भी आपके पास पर्याप्त समय है। और मजदूरी सेवा काम करते समय जैसे हम कहीं आते हैं, जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई बस में सफर करते, तो हम श्रवण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। ऐसा सिंपल वे बताया परमात्मा ने, बहुत ही साधारण सी विधि है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।